त्याग। तो शुल्कम तुम दात मुद्यताम प्रेक्षो, तुमको दान देने के लिए उद्यत देख करके परमोत्सव चतुलेयम, मेरी भ्रू नर्तकी, ये परम उत्सुक उत्साह से युक्त होकर के परम आनंद में चतुल होकर के कुर्ते भ्रू नर्तकी नृत्यम, मेरी भौएं नृत्य कर रही है। राधा श्री विश्वानंद ने कहा, श्याम सुंदर तुम्हारी भौएं सर्पणी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले सर्पणी वर्पणी नहीं, मेरी भौएं तो नर्तकी हैं। और उनने जब ये देखा कि तुम शुल्क को देने के लिए उत्सुक हो, उस समय मेरी भौएं आनंद में शुल्क प्राप्त होगा, मुझे पुरस्कार प्राप्त होगा, उस पुरस्कार प्राप्त करने की उत्कंठा में वे नृत्य कर रही हैं। तो परमोत्सव चतुलेयम कुर्ते भ्रू नर्तकी नृत्यम, ये भौं रूपी नर्तकी नृत्य करती हुई विराजमान हो रही है। ये जवाब पे जवाब है। श्री राधा कृष्ण का राधा ने कहा कि तुम्हारी भौएं कहीं सर्पणी के समान हैं और तुम अहितुंडक होकर के विराजमान हो, सपेरे के समान हो। इसके उत्तर में कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं, मेरी भौएं सर्पणी नहीं है बल्कि नर्तकी हैं और तुम दान देने के लिए तैयार हो, इसलिए आनंद में ये नृत्य कर रही हैं। दोबारा सुन ले, आई सुगले, अरे दानशीले और सुंदर शरीर वाले, वरम अधुना, बहुत अच्छी बात है कि इस समय शुल्कम त्वाम दातुम उद्यताम प्रेक्षो, तुम शुल्क देने के लिए उद्यत हो, ऐसा तुमको देख करके परमोत्सव चतुलेयम भ्रू नर्तकी, मेरी भौं रूपी नर्तकी परम आनंद में चतुल माने चंचल बन करके कुरुते नृत्यम, नृत्य करती हुई विराजमान हो रही है। मेरी भौएं नृत्य करती हुई विराजमान, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है यहां पर। और सुकले कह करके सुंदरी और दानशील, ये दोनों जो श्लेष अलंकार है, उस श्लेष अलंकार का भी यहां प्रयोग किया। कल माने शरीर, कल माने दान, दान करने वाले और सुंदर शरीर वाले। क्योंकि पुरानी एक कहावत है कि बपुर बदत भोजनम, यहां पर श्री रूप गोस्वामी जी इसी का प्रयोग करेंगे आगे, कि बपू जो है वो भोजन का बता देता है, कौन क्या खाता है, उसके शरीर को देख करके पता लगता है कि रूखी सूखी खा रहा है कि रबड़ी मलाई खाता है। मोटा ताजा है तो अपने आप पता लगता है कि हाँ ये भोजन करता है। तो बपुर बदत भोजनम, शरीर ही उसके भोजन, किसी के भोजन के विषय में चुगलखोरी कर लेता है, बता देता है क्या भोजन करता है, कैसा भोजन करता है। तो तुम सुकले होकर के विराजमान हो, अर्थात सुंदर शरीर तुम्हारा विराजमान है, इसका मतलब है कि परम रसमयी होकर के ही तुम विराजमान हो। सुकले माने सुंदर शरीर, तुम्हारा भोग की जो वस्तु है वो भी परम रसमयी होकर के, रसस्वरूपा होकर के तुम विराजमान हो, और वह रसस्वरूप ही तुम्हारे श्री अंग में प्रकट हो रहा है। और सुकल का तात्पर्य दान देने वाली भी तुम हो। तो ये श्लेष अलंकार का प्रयोग श्री राधिका कह रही हैं, श्याम सुंदर लोहमय्य लघु कृष्ण वर्तमन स्तंभनी प्रतिकृति स्फुरत्यसौ यत्र यान्ते कुहकस्य बंध्यताम भूरि भाग्य भूरि भोग भरतस्य चाशिषा, कि लोहमयी लघु कृष्ण वर्तमन स्तंभनी प्रतिकृति ही स्फुरत्यसौ, आपके सामने मेरी जैसी प्रतिकृति माने एक प्रतिमा सुशोभित हो रही है। ये प्रतिमा कैसी है, बोले लोहमयी माने सोने की प्रतिमा है। लोह शब्द का अर्थ स्वर्ण के अर्थ में ही आता है। मेरी प्रतिमा आपके सामने
प्रकट हो रही है, ये लोहमयी स्वर्णमयी प्रतिमा आपके सामने प्रकट हो रही है। अब यहां पर ये कहकर के तो सर्वम च तेजसम लोहम, जितने भी तेजस पदार्थ हैं, चमकने वाले पदार्थ हैं, उन सबको एक शब्द में लोह कह दिया जाता है। जैसे अष्ट प्रतिमाओं का जब वर्णन किया गया, वहां पर कह दिया गया कि मनोमयी जो लौह प्रतिमा, तो लौह प्रतिमा का मतलब स्वर्ण प्रतिमा है, धातु प्रतिमा। वहां पर लोहे की प्रतिमा ऐसा अर्थ नहीं। तो सर्वम च तेजसम लोहम, जितने भी तेज युक्त पदार्थ हैं वे सब लोह कहलाते हैं। अर्थात श्री प्रिया जी उनके किशोरी जी उनके श्रीअंग में हर्ष उत्पन्न हो रहा है, और हर्ष के कारण यहां स्तंभ जो है वो स्तंभ भी प्रकट हो रहा है, अर्थात वे जड़ से होकर के विराजमान है। तो लोहमयी लघु कृष्ण वर्तमना, ये कृष्ण वर्तम माने अग्नि, इनको रोकने में के लिए मेरी ये लोहमयी प्रतिमा सामने विराजमान है। तुम शरीर की अग्नि को रोकने के लिए ये मेरी कृष्णमयी जो प्रतिमा है, ये लोहमयी जो प्रतिमा है, वो लोहमयी में सुवर्णमयी प्रतिमा सामने विराजमान है। तो अलहु कृष्ण वर्तमान स्तंभनी, तेज जो अग्नि है उस अग्नि को रोकने में समर्थ मेरी ये लोहमयी माने स्वर्ण जैसी चमकीली प्रतिमा विराजमान है। प्रतिकृति स्फुरत्य सब, ये प्रतिकृति शोभा को प्रकट हो रही है। यत्र याति कुहकस्य बंध्यताम, जहां पर सर्प जो है वो यदि अपने दांतों को भी मारे तो उसके दांत इस लोह प्रतिमा के ऊपर व्यर्थ हो जाएंगे। माने यदि कोई सर्प अपने विषदंत का प्रयोग किसी लोहे के ऊपर करे तो लोहे के ऊपर कोई असर थोड़ी होगा। उसको रोकने में वो लोहे की प्रतिमा या धातु की स्वर्ण की प्रतिमा, किशोर जी का स्वर्ण की सामान्य लोहे की, वो प्रतिमा जैसे समर्थ नहीं होती है। तो यत्र यांत कुहकस्य बंध्यताम, कुहक माने सर्प, उस सर्प की भूरि भोग भरितस्य, जो अत्यंत भोग भरितस्य मोटा ताजा सर्प है, उसके भी भोग माने शरीर, मूल भोग भरितस्य, जो मोटे ताजे शरीर से युक्त है, उस शरीर से युक्त सर्प की भी आशीष माने दाढ़ाएं, सर्प के विषदंत वे व्यर्थ हो जाती है, बंध्यता में आती है। तो यत्र कुहकस्य आशीष बंध्यता में आती, जहां पर कुहकस्य माने सर्प के, आशीष माने दांत, बंध्यता को प्राप्त हो जाते हैं, माने निष्फल हो जाते हैं। मैं वो स्वर्ण की प्रतिमा हूं जहां पर सर्प के जैसे स्वर्ण के प्रतिमा के ऊपर सर्प के दांत प्रभावहीन हो जाते हैं, इसी प्रकार हे श्याम सुंदर, अब दूसरा श्याम सुंदर के अर्थ में कि हे श्री श्याम सुंदर, मैं तुम्हारे सामने स्वर्णमयी, स्वर्ण अंग कांति वाली, तप्त हेमकांति जैसी मेरी जो श्रीअंग की शोभा है, ऐसी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूं। प्रतिकृति स्फुरत्य सब, तप्त कांचन गौरांगी, मैं राधिका तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूं। तो लोहमयी अलौ कृष्ण वर्तमान स्तंभयंती, मैं तीव्र अग्नि वाली या अलौ कृष्ण वर्तमान, तुम कृष्ण के जो तीव्र मार्ग हैं उस तीव्र मार्ग को भी रोकने वाली मैं प्रतिमा तुम्हारे सामने विराजमान हूं। मैं सोने की प्रतिमा के समान तुम्हारे सामने विराजमान हूं। तो अलघु कृष्ण वर्तमान, अलघु माने
तीव्र अग्नि के समान तुम्हारा जो मार्ग है उस मार्ग को स्तंभनी, तुम्हारी सारी चतुराई को स्तंभित करने वाली मैं श्री राधिका, मैं राधिका तुम्हारे सामने विराजमान हूं। मेरे सामने यत्र जान के कुहकस्य बंधता, तुम जैसे कुहक माने कपटी व्यक्ति की सारी चेष्टाएं, सारे मार्ग बंध्यता को प्राप्त हो जाएंगे, तुम्हारे मार्ग बंध्यता को प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे लोहे की प्रतिमा के आगे सर्प के दांत व्यर्थ हो जाते हैं, ऐसे स्वर्णमयी प्रतिमा वाली मेरे सामने तुम कपटी के जितने भी वर्तमाने, जितने भी प्रयोग हैं, जितने भी तुम इच्छा कर रहे हो, तुम्हारे सारे कार्य बंध्यता को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब तुम्हारे सारे कार्य वे कहीं अवरुद्ध हो जाएंगे। आशीषो, तुम्हारी सारी वांछाएं व्यर्थता को प्राप्त हो जाएंगी, सर्प के दांत व्यर्थ हो जाएंगे और मेरे सामने तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। दोबारा सुने कि जैसे लोहमयी अलग कृष्ण वर्तमना स्तंभनी, जैसे लोहमयी कोई प्रतिमा वह अग्नि के मार्ग को रोक देती है और सर्प के मार्ग को भी रोक देती है, इसी प्रकार लोहमयी मेरी, इसी प्रकार मेरा भी यह स्वर्णमय शरीर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। प्रकृति स्फुरत्यसौ यत्र यान्ति कोकस्य बंधताम, जहां पर कोकस्य माने किसी सर्प की, चाशिषः माने सारी डाढ़ाएं, सर्प कैसा है? भूर्भोग भर्तस्य, जो खूब मोटा ताजा है, ऐसे सर्प की सारी डाढ़ाएं व्यर्थ हो जाती हैं। इसी प्रकार अब दूसरा अर्थ, जैसे एक लोहे की प्रतिमा के सामने अग्नि और सर्प की सारी डाढ़ाएं व्यर्थ हो जाती हैं, इसी प्रकार श्याम सुंदर मैं तप्त स्वर्ण के समान श्रीअंग वाली राधिका आपके सामने, तप्त कांचन गौरांगी आपके सामने खड़ी हुई हूं। मेरे सामने अलग कृष्ण वर्तमान, तुम्हारे जो अनेक अनेक, अलघु माने लघु नहीं है, माने अनेक अनेक लंबे चौड़े तुम्हारे जो मार्ग हैं, तुम्हारी जो चेष्टाएं, चंचलता की चेष्टाएं हैं, वे चेष्टाओं को स्तंभन करने के लिए, उनको रोकने के लिए मैं पूरी तरह से समर्थ हूं। तुम कपटी की चाशिष माने सारी अभिलाषाएं, आशीष के दो अर्थ अभिलाषाएं, वो यहां बंध्यताम यान्ति व्यर्थ हो जाएगी। तो लोहमयी के दो अर्थ, लोहे की और सोने के समान अंग कांति, राधा रानी के अर्थ में स्वर्ण समान अंग कांति और सामान्य अर्थ में लोहमयी। ये हुआ श्री लोहमयी की। अलग कृष्ण वर्तमना, इसके दो अर्थ हुए, अलग माने तीव्र, कृष्ण वर्तमान माने अग्नि, और दूसरी अर्थ हुआ तुम्हारे अनेक अनेक मार्ग, उनको रोकने में मैं समर्थ हूं। ऐसी ये प्रकृति, मेरा स्वरूप तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। जहां पर कुहकस्य, कुह के भी दो अर्थ, कुह माने सर्प, कुह माने तुम शरीर के छलिया, और तुम कैसे हो? बोले भूरि भोग भर्तस्य, भूरि भोग भर्तस्य के भी दो अर्थ, माने जो भोग करने से सुपुष्ट होकर के विराजमान हैं, ऐसे तुम्हारे जैसे कि कोई सर्प भी मोटा ताजा है, भोग भर्तस्य सर्प के अर्थ में मोटा ताजा, उसकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाती हैं। और आशीष के भी दो अर्थ है, आशीष माने दांत, सर्प के अर्थ में दांत व्यर्थ हो जाएंगे, और मेरे प्रसंग में तुम्हारी जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो अभिलाषाएं व्यर्थ हो जाएंगी।
तो जैसे लोहे की आकृति सामने होने पर तीव्र अग्नि, वह और तीव्र अग्नि वाला सर्प, उसकी सारी चेष्टाएं स्तंभित हो जाती हैं और सर्प की आशीष माने डाढ़ाएं वे भी जहां बंध्यता को प्राप्त हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं। इसी प्रकार स्वर्ण अंग कांति मेरे सामने, हे कृष्ण तुम्हारी विविध चेष्टाएं व्यर्थ हो जाएंगे और तुम्हारे कपट और इच्छाएं वे भी बंध्यता को प्राप्त हो जाएंगे। श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रतिमास्य अद्भुत आराधे बहुलोहमयी ध्रुवम तत स्वयं ग्रहाश्लेष चुंबके मयूरी कुरु। बोले राधे के तुमने बिल्कुल ठीक कहा। प्रतिमास्य अद्भुत आराधे, हे श्री राधे तुम यदि लोहमयी होकर के विराजमान हो तो मैं चुंबक होकर के विराजमान हूं। तुम यदि लोहा होकर के विराजमान हो तो मैं चुंबक होकर के विराजमान हूं। और चुंबक होकर के विराजमान होने के कारण जहां चुंबक होता है वहां लोहा अपने आप खिंचा हुआ चला आता है। इसलिए तुम मेरे पास में अपने आप खिंची हुई चली आओ। जय जय जय। तो तुम मेरे साथ में अपने आप खिंची हुई चले आओ, ये कहने का तात्पर्य है। दोबारा सुनिए कि प्रतिमा से अद्भुता राधे, प्रतिमा असी अद्भुता राधे, हे राधे तुम अद्भुत प्रतिमा वाली हो। बहुलोहमयी ध्रुवम, तुम लोहमयी प्रतिमा होकर के विराजमान हो। यह बात बिल्कुल सत्य है। यदि तुम लोहमयी प्रतिमा हो तो स्वयं ग्रहाश्लेष, तुम स्वयं आश्लेष प्रदान करने के लिए मेरे पास में उसी प्रकार चले आओ जैसे लोहा खींच करके चुंबक के पास में अपने आप चला जाता है। तो चुंबके मई उरी कुरु, मुझ चुंबक को उरी कुरु माने तुम स्वीकार कर लो। मुझ चुंबक को तुम स्वीकार करो। लोहा जैसे चुंबक के पास में आ जाता है ऐसे मेरे पास में भी तुम आ जाओ। प्रतिमा से अद्भुत आराधे बहुलोहमयी ध्रुवम, यदि तुम लोहमयी उपमा हो तो स्वयं ग्रहाश्लेष प्रदान करते हुए मुझ चुंबक को स्वीकार करो। यहां पर दृष्टांत के माध्यम से बड़ी सुंदर बात ये कहती, वस्तु उपमा के माध्यम से यहां पर ये बड़ी सुंदर बात, उपमा का प्रयोग है। उपमा का एक भेद है वस्तु उपमा। उस उपमा के माध्यम जैसे लोहा चुंबक की ओर खिंच जाता है इसी प्रकार तुम भी मेरी ओर खिंच जाओ। ये उपमा अलंकार के द्वारा लोहे के समान चुंबक की ओर तुम मेरी ओर खिंच जाओ। ये निरूपण कर श्री राधिका मनाक परावृत्ति और थोड़ी सी घूमती है और कहती हैं अपे ही दूर हट। ऐसा कहकर के आर्त स्वर में उस समय कह रही है कि मां झारे, अरे मुझे मत छूना। और पक्षी में उल्टा कह रही है मां धारे मन मुझे छुओ। ये श्लेष में भी अर्थ निकल रहा है, दोनों ही अर्थ निकल रहे कि मुझे छुओ और अपे ही दूर हटो। मां धारे मन मान धारे, मुझे तुम छुओ, अथवा कह रही है मां धारे। मां शब्द के दो अर्थ, मां माने मत, मां माने मुझे तुम स्पर्श करो। श्री कृष्ण कह रहे हैं लक्ष्य चतुर्शीत्या ही शुक्ल विन्मयम गताम नैवत सखाकम कुतस्पम धारयाम्यहम। बोले हाँ मैं तो आपको धारण करूंगा ही, आपको छूंगा ही, क्योंकि लक्ष्य चतुर्शीत्या ही कि तुम 84 लाख टकाओं के बदले में, स्वर्ण मुद्राओं के बदले में शुक्ल विनिमयम गताम, इन सारी सखियों ने तुमको विनिमय में मुझे दिया है। 84 लाख का टैक्स होता है, उसके बदले में इन सारी सखियों ने तुमको मुझे विनिमय रूप में दिया है, तुमको एक्सचेंज में मुझको दिया है।
सोने के बदले उनके स्थान पर तुमको मुझे प्रदान किया है उनके बिन में। इसलिए आप जैसी न यौवत शिखात्मम कुतस्वम, ऐसी युक्तियों में शिरोमणि आपको भला कुतस्वाम धार्याम में हम न धार्याम में हम तुमको मैं क्यों धारण नहीं करूंगा, ऐसा कहकर के दिदृशु प्रसरपति, जो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं श्री राधिका उस समय भयपूर्वक भय का अभिनय करती हुई साज विचलंती टेढ़ी चल करके ललता के पास में आती हैं और ललता से कहती हैं, ललते तुम खलो कौतूहलम पसे से, इतनी बात हो रही है, तू क्यों तमाशा देखती रहेगी क्या, मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आएगी क्या। श्री नारायण मुखी जी कह रही है, सखे राधे अलम इमना सृष्टि कुटुमितेनो, ये जो तुम कुटुमित भाव दिखा रही हो, माने मिलन में रुदन और निषेध, ये कुटुमित भाव है। नेति नेति मिलन के अवसर पर नेति नेति वचन, ये जो कुटुमित भाव दिखा रही हो, अलम अनेक कुटुमितेनो किमित पलायिष्यते, क्यों भाग रही हो, क्यों भाग रही हो। उस समय ललता परम परिक्रम्य श्री ललता जी सामने आई और ललता जी सामने आकर के अब श्री राधिका की रक्षा करती हुई कह रही हैं कि श्याम सुंदर, मेरी सखी तुमसे कुछ कहना चाहती है, उनकी बात को सुनो। और ये ललता जी श्री बीच में कुछ कहकर के श्री प्रियालाल इन दोनों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगी, मधुर चर्चा, उस मधुर चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधेश्वर। जय जय राधे कृष्ण